तो जय हिंद। आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं फिर से आपका अपना परिवार ई बोर्ड गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। आप लोग फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जिसका नाम है जैव पराक्रम एवं पोषण, उसमें पोषण की संपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में दे दिया गया है। अगर कोई भी बच्चा वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो हम लोग ने पोषण की संपूर्ण जानकारी उसमें प्राप्त की थी कि पोषण क्या है, पोषण के कितने प्रकार है, उसके प्रकार के कितने प्रकार है, वो पूरा जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से पिछले क्लास में जानकारी प्राप्त किए थे। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। तो पहला फर्स्ट वीडियो को देख के आइए, अब कॉपी में लेके बैठ जाइएगा और सब नोट्स को कॉपी में उतारते जाइएगा बढ़िया तरीका से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण है क्या, उसके बारे में क्या होता है, क्या नहीं है, क्या करता है, किसका क्या काम है, सब जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो पहले जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। कोई पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो पढ़ता है मगर ये है क्या, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको है। तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त करेगा। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा क्या करेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए उसका परिभाषा देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधा अपना भोजन प्राप्त करेगा तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आइए, मनुष्य अपना भोजन कैसे प्राप्त करेगा, दुकान से जाएगा, आटा चावल कैसे खरीद के लिएगा, उसी प्रकार पौधा को तो भी कुछ चाहिए ना भोजन बनाने के लिए। तो पौधा के लिए क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, तो पौधा के लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब चीज मिलेगा तब पौधा अपना भोजन प्राप्त कर पाएगा। जैसे मनुष्य को क्या चाहिए, अब कहेगा कि सुबह में चावल बनाना है तो जाएगा दुकान से चावल खरीद के लाएगा, उधर से दाल खरीद के लाएगा, उधर से भुजिया खरीद जो सब्जी खरीद के लाएगा और वो सब के द्वारा भोजन प्राप्त करेगा, मतलब भोजन बनाएगा। उसी प्रकार पौधा जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाएगा, कैसे, उसको क्या क्या चाहिए कि वो अपना भोजन बना लेगा पौधा। तो पौधा को लिए क्या चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अभी क्लोरोफिल काहे चाहिए, देखिए तो क्लोरोफिल चाहिए ना कि ताकि उसका पत्ती का रंग हरा दिखाई दे, इसीलिए पौधे में क्लोरोफिल जरूरी होता है। अब पूछ देगा क्वेश्चन कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है, तो पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का रंग हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, तो जरूरी है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड समझ लीजिए पौधा ग्रहण कर रहा है ना, तो ये मनुष्य का सबसे बड़ी भूमिका है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है। पौधा क्या करता है कि जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसको ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य छोड़ता है उसको ग्रहण करता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा, जिसके द्वारा मनुष्य, जितना पृथ्वी पर जीव जंतु है वही ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा समझ लीजिए कि दुनिया पर पृथ्वी दुनिया रहे, आदमी रहे नहीं करेगा, दुनिया कहाँ से रहेगा, दुनिया तो आदमी है, पेड़ पौधा तो आदमी है, यही ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्यों, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। लेकिन वो याद रखिएगा, लेकिन यह प्रक्रिया कब करेगा, तो केवल दिन में। कब करेगा, दिन में। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा पौधा कब करेगा, तो केवल दिन में। रात में यह प्रक्रिया उल्टा हो जाती है, जो काम मनुष्य करता है वही काम करने लगता है पेड़ पौधा। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय कभी भी पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या करता है ना पौधा कि रात के समय ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करने लगेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगेगा। कब, तो रात में। रात में क्या करता है पौधा ना कि ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड को
छोड़ने लगता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कभी भी रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन इसमें और अपवाद में है, अपवाद भी याद रखिएगा। अपवाद में कुछ पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं तुलसी जी का पौधा, तुलसी, नीम, पीपल, ये सब पौधा है ना, इसको हम लोग पूजा क्यों करते हैं? इसमें कोई भगवान नहीं थे। देखिए भगवान सबसे बड़ा यही है। ये पौधा जो बताए ना, सब पौधा ये क्या करता है, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और हमको ऑक्सीजन की जरूरी है, और 24 घंटा के 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा है। इसीलिए इसको पूजा किया जाता है कि भरपूर मात्रा में 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहा है। लेकिन ये सब पौधा क्या करता है, अधिकतर पौधा जो होता है, बहुत जितना पौधा है सब रात में क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है। देखते हैं कोई आदमी होता है जो पौधे के नीचे सो जाते हैं, तो बोलता है ना कि रात के समय पौधा के नीचे भूत रहता है। और सो जाएगा तो मान लीजिए कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ रहा है, वो छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, पौधा ऑक्सीजन उसको दे ही नहीं रहा है, तो मरबे ना करेगा। अब मान लीजिए मर गया तो कहेगा ना पेड़वा पर ना डाइन जोगिन या भूत रहता है कि फलनिया के भेजा हुआ भूत है और उसको कर दिया है तो मर गया है। ऐसा कोई बात नहीं होता है सर। वो क्या करता है ना, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। कार्बन हमको जरूरी ऑक्सीजन के मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई नशा नहीं कर रहा है, फिल्म वगैरह में देखो कोई नशा नहीं कर रहा है, गुंडा पकड़ता है जबरदस्ती उसको ड्रग्स पिला रहा है, जो नहीं खा रहा है उसको भी पिला रहा है, तो मरता है कि नहीं मरता है? तो कोई भी काम जबरदस्ती के साथ अगर होगा तो वही आदमी मरबे करेगा। तो उसको चाहिए ऑक्सीजन, मिल रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो होता है पौधा के नीचे हमको रात में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब ये जल, जल करेगा धरती से क्या, मनुष्य को भी जल चाहिए, पौधा को भी जल चाहिए। धरती के नीचे से क्या करेगा, मूल लोम के द्वारा जल का अवशोषण करेगा, मूल लोम के द्वारा जल का अवशोषण करेगा, जाइलम के द्वारा। और सूर्य का प्रकाश जो तो दिन में होबे करेगा। कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का कब होगी, तो सिर्फ दिन में होगी। क्या रात में सूर्य का प्रकाश होगा, तो नहीं होगा। तब जब रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में नहीं होती है, केवल और केवल कब होगी, तो दिन में होगी। आगे जानते हैं कि आगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या जानकारी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण, यह बहुत बार पूछ देता है 2 नंबर में ना, कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 गो जल लेंगे और 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और 6H2O प्लस में बनेगा 12H2O, 12 गो जल बन जाएगा, ठीक है। कब, तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल ये सब रहेगा तब। तो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण को लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण यही है कि C6H2O प्लस में 6CO2, 12 को ग्लूकोज बनाएगा, या 6O2, यहाँ पर बनाएगा 6H2O। इतना प्रक्रिया बनाता है। तो किस में, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण करेगा तब बनाएंगे। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, किसका होता है, ग्लूकोज का। कहेगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, क्या होता है, C6H12O6। कोई दिक्कत। आइए अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी किए। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं कि और क्या है, क्या बात है प्रकाश संश्लेषण, जानते हैं पॉइंट के माध्यम से। पहला पॉइंट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या क्रिया में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात बताए हैं इसमें कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है। क्या होता है, हरा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और जो होता है ना, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है, ठीक है। अब आइए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अब कहेगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, तो सर जी बता दिए, तो क्यों कहा जाता है पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग। तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग इसीलिए कहा जाता है कि जो पौधा अपना भोजन बनाता है ना, वो पत्ती में ही बनाता है। कहाँ बनाता है, पत्ती में। तो कहेगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पौधा अपना भोजन कहाँ बनाता है, तो पत्ती में ही बनाता है, इसीलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा। आइए,
पत्तियों में महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। पत्ती में जो होता है ना रम महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए कि पत्ती जो है ना पत्ती, इसमें छोटा छोटा छिद्र दिखाई देता है, तनी तनी को छिद्र पाया जाता है, इसी को बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, आइए, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया गार्ड कोशिका करती है। अब आइए, रंध्र के खुलेगा और बंद होगा ना तो उसका जो प्रक्रिया होगी बंद होना खुलना, उसको क्या कहेंगे? तो कौन करेगा? तो गार्ड कोशिका करेगा। कौन करेगा सर? गार्ड कोशिका। अब गार्ड कोशिका, मान लीजिए कि आपको दरवाजा पर गार्ड खड़ा है, उसका काम क्या है? दरवाजा को बंद करना खोलना, दरवाजा को बंद करना खोलना। उसी प्रकार समझिएगा एग्जाम्पल में, ट्रिक के द्वारा, कि रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया कौन करती है? तो गार्ड कोशिका करती है। कौन करती है सर? गार्ड कोशिका करती है। आइए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो पत्ती के भीतर, पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो किसके द्वारा पहुंचती है? तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। इसको याद रखिएगा, कहेगा कि पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड किस क्रिया के द्वारा पहुंचती है? विसरण क्रिया के द्वारा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। कहेगा कि पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड किस क्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो विसरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। एगो 6 पॉइंट हमारे तरफ से बना लीजिएगा। तो 6 नंबर पॉइंट बना लीजिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ना वो दिन में होगी। कब होगी? दिन में। क्या रात में हमको सूर्य का प्रकाश मिलेगा? अब प्रकाश संश्लेषण क्या कहता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाएगा उसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब सूर्य के प्रकाश कब रहेगा? रात में। कब रहेगा? तो दिन में रहेगा। रात में रहेगा क्या? तो रात में नहीं रहेगा। कब रहेगा? तो दिन में। इसलिए 6 पॉइंट में लिख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। अब आगे जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब थोड़ा सा पहले इसको हम देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सब आवश्यक पदार्थ है। कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है? क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो क्यों पाए जाते हैं? कैसे इसको साबित करिए, सिद्ध करिए। तो इसी को सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि कैसे साबित कर पाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है, कैसे साबित करें? सुनिएगा मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार बढ़िया से याद हो जाएगा। देखिए, अभी कोई भी प्रक्रिया करने के लिए हमको कुछ सामान चाहिए ना। मान लीजिए कि हमको खिचड़ी बनाना है, समझिएगा एग्जाम्पल से, तो हमको कुछ चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, जो होता है मसाला वगैरह, जो धनिया पाउडर हल्दी पाउडर जो होता है वो चाहिए, तब खिचड़ी बना पाएंगे। उसी के लिए हमको क्लोरोफिल को सिद्ध करना है तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए ना, चाहिए। अब कौन सामान चाहिए, कैसे उसको साबित करेंगे? तो कुछ सामग्री चाहिए। तो उसमें क्या सामग्री का नाम है? देखिए, गमला में लगा हुआ है वो क्रोटॉन का पौधा, गमला में लगा हुआ है वो क्रोटॉन का पौधा है, ठीक है। ये क्रोटॉन का पौधा है, क्रोटॉन का पत्ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें एल्कोहल लेंगे, आयोडीन का घोल लेंगे और काला कागज और क्लिप लेंगे। इतना सामग्री लेना है। अब देखिए, मान लीजिए कि पत्ती है, ठीक है। ये पत्ती का हम आधा भाग ढक दिए, काला से हम ढक देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए देखिए, बोल रहा है कि पत्ती को क्या करेंगे ना कि आधा भाग जो है ना काला कागज से लपेट के इसको क्लिप की सहायता से, जो होता है स्टेपलर की तरह, उसको हम क्लिप कर देंगे, स्टेपलर मार देंगे, ठीक है। पत्ती का आधा भाग को, पूरा भाग को नहीं। ये गमला में लगा हुआ मान लो कि क्रोटॉन का पौधा है, ठीक है, क्रोटॉन का पौधा ही है। हम लोग यहाँ पत्ती की जगह दिखाते हैं, मान लो कि पौधा है, तो इसका आधा गमला में ही लगने लगेगा पौधा, और उसका आधा भाग को क्या करेंगे ना कि हम लोग काला कागज से लपेट दिए, और लपेटने के बाद क्या करेंगे कि इसमें हम लोग इसको क्लिप कर दिए, मतलब स्टेपलर कर दिए, स्टेपलर कर दिए। अब क्या करेंगे,
अब इसको आधा भाग को काला कागज से लपेट दिए ना, उसके बाद इस पौधा को क्या करेंगे ना कि 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। वो अंधेरा कमरा जहाँ थोड़ा सा भी प्रकाश की किरण नहीं जाना चाहिए, अंधेरे कमरा में गमला के उठा लिए, गमला है मान लीजिए, यहाँ से गमला को उठा के वो अंधेरा कमरा में रख दिए, 2 से 3 दिन के लिए उसको अंधेरे कमरा में छोड़ देंगे। अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद फिर गमलावा को उठाकर लाएंगे। क्या करेंगे? गमला को उठाकर लाएंगे। वहां से गमला को उठाकर लाए, उसके बाद 3 से 4 घंटा उसको सूर्य प्रकाश के ऊपर, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। गमला का पौधा है ना, उसको 3 से 4 घंटा के लिए कहाँ रख देंगे? सूर्य के प्रकाश में। इसको जैसे तैसे रह देंगे, इसको ढका हुआ रह देंगे। उसके बाद 3 से 4 घंटा जब हम इसको सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, उसके बाद पत्ती को यहाँ से गमला में से तोड़ लेंगे। पत्ती को तोड़ लिए गमला में से, अब पत्ती को यहाँ से तोड़ लिए गमला में से, और तोड़ला के बाद क्या करेंगे ना, ये मान लीजिए कि इसमें एल्कोहल का घोल है, एल्कोहल में उबालना, एल्कोहल गर्म है एल्कोहल, उसमें हम इसको उबाल दिए, पत्ती को रखकर एल्कोहल में उबाल दिए। ऐसा ही ढका हुआ पत्ती रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग एल्कोहल में उबाल दिए। एल्कोहल में उबालना के बाद क्या करेंगे ना, तो जो पत्ती है उसको हम निकाल लेंगे बढ़िया से धो धा के, और उसके बाद पत्ती पर 2 भाग होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से इसी भाग है ना, यहाँ पर उजला उजला ये सब होता है, ये सब है ना भाग, सब उजला उजला, इसको देखिएगा तो उजला उजला भाग दिखाई देगा पत्ती का, ठीक है। ये उजला उजला भाग होता है, ये हरा भाग है। तो एल्कोहल क्या करता है ना कि पत्ती के जो हरा भाग है ना, हरा भाग, उसको घींच लेगा सारा हरका भगवा को, और उसको ना मतलब सफेद की तरफ रंगहीन बना देगा। इसका कोई रंग नहीं है, इसका रंग है हरा। अब मान लीजिए कोई का रूप उजला होता है, उसका रूप भी छीन लिया जाए तो कैसा दिखाई देगा? वो रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग रहेगा। तो इसका हरा रंग है ना, एल्कोहल क्या करता है कि इसमें जो जितना जो क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा होता है, उस सब हरा रंग को घींच लेगा एल्कोहल। क्या करेगा एल्कोहल? इसका हरा रंग को घींच लेगा। अब पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होगा, या इसको सफेद भी बोल सकते हैं, रंगहीन या सफेद, इसका कोई रंग नहीं है। उसके बाद अब जब इस पर हम क्या किए कि इसको एल्कोहल में उबाल दिया, रंगहीन हो गया, तो क्या करेंगे, इस पर आयोडीन का, जो पत्ती रंगहीन हो गया ना, उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। किसका घोल डालेंगे? आयोडीन का घोल। आयोडीन जो प्रयोगशाला में मिलता है ना, नमक में भी आयोडीन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में आयोडीन चाहिए, तो उसको जाएंगे लैब में से आयोडीन लाएंगे, उसको में आयोडीन का उस पर घोल चढ़ाएंगे, यही पत्ती पर जिसको एल्कोहल में से उबाल के लाएंगे। अब क्या करेंगे? आयोडीन की घोल, यहाँ पर लिखा है ना, आयोडीन की घोल इस पत्ती पर चढ़ाएंगे, आयोडीन की घोल चढ़ाएंगे। अब आयोडीन का घोल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब इसमें आयोडीन का घोल चढ़ाएंगे ना, जितना भाग के हम ढके थे, इतना भाग को ढके थे, वहां तो सूर्य का प्रकाश नहीं गया, क्लोरोफिल मौजूद नहीं था। तो जहां उसका भाग सफेद था, अब जितना भाग को हम ढके, पूरा भाग को तो ढके नहीं, अब पूरा पर आयोडीन का घोल चढ़ा दिए, आयोडीन का घोल चढ़ा दिए। आयोडीन के घोल चढ़ाने के बाद जहां जहां उसका रंग सफेद था, मतलब यहाँ इसका रंग सफेद था ना, तो उसका रंग काला या नीला, नीला काला नहीं होगा। जहां जहां क्लोरोफिल मौजूद था वहां उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो काला नीला हो जाएगा। और जहां क्लोरोफिल मौजूद नहीं था उसका रंग काला नीला नहीं होगा। जहां क्लोरोफिल मौजूद था उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो काला और नीला हो जाएगा। और जहां क्लोरोफिल मौजूद नहीं था उसका रंग काला नीला नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। क्लोरोफिल रहेगा तब ना हरा रहेगा, और क्लोरोफिल जहां रहेगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो नीला या काला, या काला या नीला, नीला काला, कोई दिक्कत? वही चीज इसमें लिखा गया है, देख लीजिए। तो 4 गो सामग्री ले लिए, अब आगे क्या लिखा गया है देखिए। क्रिया विधि, इसमें क्या क्या क्रिया विधि है पहले देखिए। गमला में लगा एक क्रोटॉन के पौधे लेंगे जिसकी पत्तियां आंशिक रूप से हरी और सफेद हो। पत्ती होती है, पत्ती देखो, ये पत्ती क्या है? तो हरा है और आंशिक रूप से सफेद भी है। यहाँ के भाग सफेद है कि नहीं है? आंशिक रूप से हरा और सफेद होना चाहिए। ले लिए। पत्तियों को 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, स्टार्च रहित हो जाए। पत्ती को क्या करेंगे कि 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। क्या करेंगे? अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, ताकि पत्ती क्या हो जाए? स्टार्च सहित हो जाए। क्या हो जाए? स्टार्च सहित। पत्ती को हम क्या करेंगे? 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, ताकि पत्ती क्या हो जाए? स्टार्च सहित। यही सब चीज बताए हैं। उसके बाद गमला में लगा हुआ पौधा को 3 से 4 घंटा के लिए धूप में, यही चीजें बताए हैं कि गमला में लगा हुआ पौधा को 3 से 4 घंटा के लिए कहाँ रखेंगे? धूप में रखेंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर एल्कोहल की भरी प्रणाली में डालकर उसको
क्लोरोफिल अलग हो जाए, उसको उबालेंगे। क्या करेंगे? उबालेंगे। बताए ना कि पत्ती को यहाँ से तोड़ के क्या करेंगे? उसको एल्कोहल में उबालेंगे। कहाँ उबालेंगे? एल्कोहल में। एल्कोहल में रखी प्रखनली में डालकर उसको उबालेंगे। उबालना के बाद क्या होगा उसमें, ताकि क्लोरीन का जो क्लोरीन है वो अलग हो जाए। एल्कोहल क्या करता है कि जितना पत्ती में क्लोरोफिल था उसको खींच लेगा, सोख लेगा, सारा क्लोरोफिल को ना सोख लेता है। और सब क्लोरोफिल को सोख लेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। तो बोला है अब पत्ती पर आयोडीन का घोल चढ़ाएंगे तो पत्ती का रंग बदल जाएगा। बदलेगा, उसका रंगहीन था, अब पत्ती का रंग जब इस पर एल्कोहल का घोल चढ़ाएंगे ना तो उसका रंग बदल जाएगा। अब रंग बदलता है उसको देख लेते हैं। अब इसका निष्कर्ष में क्या होगा कि पत्ती का सफेद भाग आयोडीन विलयन पर डालने पर काला नीला नहीं होता है। बताए हैं कि जो पत्ती का जो सफेद भाग था उस पर जब हम आयोडीन का घोल चढ़ाएंगे तो काला नीला काला नहीं होता है। क्या नीला काला होगा? नहीं होगा। आगे आइए, क्योंकि इस पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है। क्यों स्टार्च नहीं है? कि पत्ती को हम ढकले थे, सूर्य प्रकाश मिलवे नहीं किया, क्लोरोफिल में भोजन पकवे नहीं किया, तो कहाँ से रहेगा स्टार्च? रहेगा तो नहीं रहेगा। तो उस पर स्टार्च नहीं रहेगा, इसीलिए क्या होता है विलयन जो उस पर डालते हैं तो काला नीला नहीं होता है। पत्ती का हरा भाग आयोडीन विलयन पर डालने पर नीला काला हो जाएगा। हो जाएगा क्यों? क्योंकि उसे स्टार्च सहित मौजूद था। स्टार्च सहित था, वो स्टार्च सहित था। तो स्टार्च था तो कैसा हो गया? उसमें क्लोरोफिल मौजूद था, तो क्लोरोफिल मौजूद था, उसका रंग कैसा हो गया? काला नीला। वहां क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, स्टार्च सहित नहीं था, तो उसका रंग काला नीला हुआ? तो नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल अति आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। प्रयोग को एक बार ध्यान से देखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है लगता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल कैसे आवश्यक है। तो जाके बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।